ये आपका बीए बीएड, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है हिस्ट्री का, आज मैं आपको हिस्ट्री का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपरों में रिपीटेड होते हैं, जो एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, आप यूँ ही कह सकते हैं। और आज इस पेपर के साथ साथ में फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का, सेकंड पेपर भी अपलोड हो गया है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन का लगा दूंगा। जो मैं इस पेपर को दिखा रहा हूँ, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। उससे पहले टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सारे क्वेश्चन को रेड मार्क करते हुए चलना। जिन क्वेश्चनों को मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा, क्योंकि वो 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में जितनी बार रिपीटेड होंगे, मैं सारे क्वेश्चनों का रिपीटेड क्वेश्चनों का डिस्कस करूँगा और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उनको बताऊँगा, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनर के लिए वो फेवरेट बनता है। पहला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 20 में नहीं आया, एग्जामिनर ने स्किप किया, फिर 21 में, 22, 23, 24 एग्जामिनर ने इसको 4 बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसको रेड मार्क करिएगा। जो क्वेश्चन जितनी बार यूनिवर्सिटियों में पूछा जाएगा मैं उसका डिस्कस करूँगा। स्मार्ट स्टडी टेक आपको कोई भी वीडियो 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होता है। इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको सही निचोड़, सही जानकारी, सही डायरेक्शन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सिंधु घाटी के निवासियों की आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2021 22 में नहीं पूछा गया, 23 में फिर से पूछा गया, 24 में फिर से एग्जामिनर ने रिपीट किया। इसको एग्जामिनर ने 3 बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट किया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा फ्रेंड, जो मैं पेपर आज दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से 30% स्कोर इस पेपर से आएंगे, बाकी स्कोर 20% आपको और बताऊंगा इसी पेपर के अंदर मैं बोल दूंगा। 50% स्कोर आज इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। बाकी आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आपके मार्क्स और 100% तक हो सकते हैं पढ़ा स्टडी का, मैं सारा डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का विवरण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2021 में देखा था, फिर से 24 में आया, 2 ही बार एग्जामिनर ने इसको पूछा है। वहाँ क्या पूछा था, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में उसकी बोला था कि विवेचना करो, मतलब यहाँ पे विवरण पूछा है, वहाँ पे विवेचना पूछा था, कुछ पैटर्न चेंज किया था वहाँ पे, यहाँ पे कुछ दूसरा किया है। तो इसके लिए आप रेडी रहें, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा, उसके लिए आप डाउट में ना बना के रखें, क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट कर दे तो आप घबराना मत, वही चीज़ है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया, चीज़ें वही आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, सिकंदर के भारतीय अभियान के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन आपका इसी साल पूछा गया और किसी ईयर पूछा नहीं गया था, आप इसको एक बार देख लें। जो भी क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको अच्छे से कवर करके जाएं, बाकी सारे क्वेश्चन आप कवर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से 30% आपके मार्क्स आने वाले हैं। कुछ ही समय का वीडियो होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट वीडियो और कंटेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के, जो सम्राट अशोक था उसका धर्म की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 फिर 23 में फिर 24 में एग्जामिनर ने 3 साल इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है, और 3 साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को तरह तरह ऑल यूनिवर्सिटियों में बार बार रिपीट करने की कोशिश की है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप इसको फेवरेट क्वेश्चन रेड मार्क कर सकते हैं। और बाकी जो आपका पुष्यमित्र शंगु है, इसकी थोड़ा एक बार देख लें, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होगा मैं उन्हीं का ज़्यादा डीप में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का विवरण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2020
21, 22, 23, 24 यानी कि एग्जामिनर इसको लगातार पूरे 5 साल पूछा है। क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग पूरे पाँचों साल रखा, क्या डिफरेंट रखा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी बातों को आप स्किप मत करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें याद करके जाते हैं और एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको वहाँ पे कुछ दूसरा पैटर्न आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो गुप्त कॉलिंग से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, आप रेड मार्क कर लीजिए। गुप्तकालीन के बारे में आपका जो विवरण पूछ सकता है या बोलेगा कि गुप्तकालीन के बारे में अपने जो विवेचना है, मतलब आपके विचार हैं, उसको स्पष्ट करो। या गुप्तकालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा पूछा है यहाँ पे, या उनके कार्य पूछ सकता है, उनके वर्क पूछ सकता है, डिविडेंड, उनके जो भी डिफाइंड कार्य हैं, उनकी जो भी बातें हैं, आप एक बार अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत पैटर्न्स घुमाएगा। इसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, भारत पर हुए अरब आक्रमण एवं उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 20 में आया था, फिर से 24 में देखा गया है, नया फिर से हो गया है, क्योंकि बहुत साल बाद इस क्वेश्चन को फिर से एग्जामिनर ने रिपीट किया है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, बाकी एक बार ज़रूर देख लेना, आ भी सकता है। उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर हिस्ट्री में मैं देना चाहता हूँ। हिस्ट्री पेपर में आपको अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उससे पहले इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। आप हिस्ट्री में 3 बात फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप 2 से 3 साल का पेपर उठा सकते हैं। 3 साल का पेपर उठाने के बाद उसमें आए हुए सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन करें, बुक में टिक लगाएं, फिर उसमें देखें कि आपको किस टॉपिक से, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन बार बार ज़्यादा, मतलब तीनों साल पेपरों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टॉपिक ऐसा होगा जहाँ से 50% वेटेज एग्जामिनर बार बार वहीं से लेगा। उन 3 टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाएं, साथ ही साथ उन टॉपिक्स का अच्छा रिवीजन करके जाएं, वहाँ से 50% स्कोर हो जाएंगे। और जो आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का 3 साल देखा आपने, उस पूरे प्रीवियस ईयर पेपर से आपके 30% मार्क्स वहाँ से अचीव हो जाएंगे। 50% उधर से, 30% इधर से, 80% हो गया। 20% आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमाएगा लैंग्वेज, जो आप पकड़ लेंगे। अगर इतना करके जाएंगे तो आप सारी लैंग्वेज को पकड़ लेंगे। बाकी मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश के रूप में नलवंश का वर्णन कीजिए। जो आपका स्टेट है उसके बारे में एक राजवंश हुआ करता था, उसके नलवंश के बारे में डिफाइन करना है, जो आपकी बुक में इजीली मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका हर ही साल पूछा जाता है, कभी कभी स्किप कर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि 20 से लेकर 24 तक, 20 में पूछा तो 21 में नहीं पूछा, बाकी 22, 23, 24 लगातार पूरे 4 साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को फेवरेट माना और अपनी जर्नी में इसको कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट है आपका, ये देख लीजिए, कल्चरी वंश की कला एवं संस्कृत पर प्रकाश डालिए। नया क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह कुछ नए क्वेश्चन आपके एग्जामिनर इंक्लूड कर सकता है। फ्रेंड्स, ये आपका पेपर समाप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। 2 बातें और थी। दूसरी बात है, आप 2 से 3 बार बुक को रिवीजन करें। तीसरी बात है, कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में मत छोड़ के आएँ। आप 2-3 लाइन डिफिनीसन की पढ़ें, अच्छे से याद करें, बाकी और चीज़ों को समझे, रटने की कोशिश ना करें। आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्री में पेड वाली क्वालिटी लाता रहूँ। थैंक यू।